नमस्कार। आज हम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि कैसे कभी-कभी सबसे मुश्किल समस्याओं का हल असल में सबसे आसान होता है। ये कहानी है मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी पाने के रास्ते की। और इस कहानी के जरिए एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि जब मन में इतनी उथल-पुथल हो, इतना केओस हो, तो शांति कैसे मिलती है? चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सफर से। एक सफर और एक प्यास। सोचिए, एक तपता हुआ जंगल है। वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हैं। सभी इस सफर से बुरी तरह थक चुके हैं और बहुत बहुत प्यासे हैं। ऐसे में बुद्ध अपने सबसे छोटे शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ, पास में ही एक नदी है, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। एक बिल्कुल सीधा सा रिक्वेस्ट था, है ना? लेकिन यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक उलझन, उथल-पुथल वाला पानी। तो शिष्य तो बड़ी उम्मीद से जाता है कि ठंडा साफ पानी मिलेगा, पर वहां पहुंचकर देखता क्या है? बिल्कुल गंदा, कीचड़ से भरा हुआ पानी। मतलब जो सोचा था और जो सामने था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अब सवाल यह है कि पानी गंदा हुआ कैसे? हुआ यह था कि बस थोड़ी ही देर पहले कुछ बैलगाड़ियां उस नदी को पार करके गई थी और उनके जाने से नदी की सारी मिट्टी, सारा कीचड़ ऊपर आ गया था। शिष्य बेचारा वापस आता है और कहता है, गुरुजी, वो पानी तो पीने के लायक ही नहीं है, इतना गंदा है। उसने तो मान लिया कि ये पानी अब किसी काम का नहीं। और यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देगा। यह है शांति का, स्टिलनेस का सबक। अब बुद्ध का जवाब सुनिए। इतना सिंपल पर इतना गहरा। वो बस कहते हैं, कोई बात नहीं, हम यहीं इंतजार करते हैं। सोच के देखिए, शिष्य इतना बेचैन है और गुरु का जवाब एकदम शांत। वक्त बीतता जाता है और शिष्य की बेचैनी बढ़ती जाती है। आधा घंटा होता है, वो परेशान होने लगता है। 1 घंटा हो जाता है, वो बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है। लेकिन बुद्धा, वो एकदम शांत, स्थिर बैठे रहते हैं। कुछ देर और बीतने के बाद बुद्ध फिर से कहते हैं, अब जाओ और पानी लेके आओ। शिष्य तो हैरान कि वही नदी, वही गंदा पानी, आखिर बदला क्या होगा? पर खैर, गुरु की आज्ञा थी तो वो चल पड़ा। और अब आता है वो मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था, क्लैरिटी का, साफ पानी का चमत्कार। जब शिष्य वापस नदी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, एकदम कांच जैसा साफ। तो ये हुआ कैसे? कोई जादू नहीं था, ये तो एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस था। हुआ बस इतना कि सारी मिट्टी, सारी गंदगी धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठ गई और ऊपर बच गया बिल्कुल साफ, शुद्ध पानी। शिष्य दौड़कर वापस गया और आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, ये आपने किया कैसे? आपने तो कोई मंत्र तक नहीं पढ़ा। और यहां बुद्ध इस कहानी का, इस पूरे लेसन का सबसे बड़ा राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उस पानी में हमारे मन का ही अक्स है, हमारे माइंड की ही परछाई है। बुद्ध ने समझाया, मैंने कुछ नहीं किया, करना बस इतना था कि उसे अपने हाल पर छोड़ देना था। अगर तुम हाथ डालकर उसे साफ करने की कोशिश करते तो वो और गंदा हो जाता। मतलब कभी-कभी सबसे बड़ा एक्शन नो एक्शन होता है, कुछ ना करना। और यही इस कहानी का सेंट्रल आइडिया है। हमारा मन बिल्कुल उस गंदे पानी जैसा ही तो है। जरा इस एनालॉजी को समझते हैं। देखिए, पानी में जो कीचड़ था वो क्या है? वो है हमारे मन के डिस्टर्बिंग थॉट्स, गुस्सा, स्ट्रेस, चिंता। और उस पानी का ठहराव, वो है पेशेंस, धैर्य का अभ्यास। और आखिर में जो साफ पानी मिला, वही तो है एक शांत, एक क्लियर माइंड। तो अब इस पूरी कहानी से सीखकर हम अपनी लाइफ में क्या अप्लाई कर सकते हैं? यहां से बात आती है पेशेंस को प्रैक्टिस करने की। तो इसे प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। पहला, जब भी मन में उथल-पुथल हो, टेंशन हो, तो उसे रिकॉग्नाइज करें। उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक्नॉलेज करें। दूसरा, जबरदस्ती शांत होने की कोशिश मत कीजिए। थॉट्स को सप्रेस करने से वो और बढ़ेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बस ठहर जाइए, जस्ट पॉज। चुपचाप बैठिए और उस केओस को खुद ब खुद सेटल होने का टाइम दीजिए। तो पूरी कहानी का, पूरे लेसन का आखिर सार क्या है? एक शब्द में, इंतजार। जैसे बुद्ध ने इंतजार किया, जस्ट वेट। तो आखिर मैं एक सवाल के साथ
इस बात को खत्म करते हैं जिसके बारे में सोचा जा सकता है। जब मन परेशान हो, जब दिमाग में तूफान चल रहा हो, तो क्या सबसे समझदारी भरा काम कुछ ना करना ही है?